जय माता दी भक्तजनों, आपको चैत्र नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आज का यह दिव्य दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। मान्यता है इन 9 दिनों में विधि विधान से माँ के अलग अलग रूपों की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। बता दें कि आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है, साथ ही सभी दुखों और बाधाओं का नाश होता है। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, भोग, जिससे आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। माँ कुष्मांडा माँ दुर्गा के चौथा स्वरूप मानी जाती हैं और उनका रूप बेहद तेजस्वी व दिव्य होता है। उन्हें सृष्टि का रचयिता भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। माँ कुष्मांडा का वर्ण स्वर्ण के समान चमकदार बताया गया है, जिससे उनका रूप अत्यंत आकर्षक और उज्जवल दिखाई देता है। वे सिंह पर सवार रहती हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा होती है, जबकि एक हाथ में जपमाला रहती है। माँ कुष्मांडा का यह स्वरूप शक्ति, ऊर्जा और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष रूप से की जाती है। इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करने पर माँ की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि आती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ हल्के या हरे रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थान पर माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से स्थान को शुद्ध करें और दीपक जलाएं। माँ को कुमकुम, अक्षत, फूल, खासकर पीले या लाल रंग के धूप और दीप अर्पित करें। इसके साथ ही फल और मिष्ठान चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को खास तौर पर मालपुआ या मीठा भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। पूजा के दौरान माँ कुष्मांडा के मंत्र का जाप करें और अंत में आरती करें। इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है। पूजा करते समय मन को शांत रखें और पूरी श्रद्धा के साथ माँ का स्मरण करें। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। आप खीर, हलवा या अन्य मीठे पकवान भी भोग में चढ़ा सकते हैं। ये सब माँ को प्रिय माने जाते हैं। इसके अलावा भोग में ताजे फल अर्पित करना भी शुभ होता है। माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। माँ कुष्मांडा की स्तुति इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 ही नमो नमः। चलिए अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। भक्तजनों, चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा को समर्पित है। वही माँ जो अपने भक्तों के जीवन से हर भय, हर संकट को दूर करके, कहा जाता है इस दिन हम सच्चे मन से माँ का ध्यान करें तो जीवन के सबसे बड़ा भय भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और मन में ये अटल विश्वास जन्म लेता है कि माँ हर क्षण हमारी रक्षा कर रही हैं। और आज हम सब मिलकर एक अत्यंत पवित्र, भावपूर्ण और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जिसमें एक साधारण बेटी की सच्ची पुकार पर माँ स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। इसलिए भक्तों, जब आप ये कथा सुने तो अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने सारे भय माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए और प्रेम व श्रद्धा के साथ इस कथा को पूर्ण श्रवण कीजिए। और अब आइए अटूट विश्वास और माँ के नाम के मधुर स्मरण के साथ माँ कुष्मांडा की इस पावन कथा का श्रवण आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है भक्तों। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी बसती थी, वहां रहती थी एक नन्ही सी बच्ची आराध्या। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि
उसे सुनकर लगता था जैसे मंदिर में घंटियां बज रही हों। लेकिन ये हंसी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन उसके पिता काम पर गए, लेकिन वापस कभी नहीं आए। गांव में खबर आई कि एक हादसा हो गया था। आराध्या समझ नहीं पाई, लेकिन उसने अपनी माँ को पहली बार टूटते हुए देखा। उस दिन से घर में सन्नाटा बस गया। आराध्या की माँ ने हार नहीं मानी। वो दिन रात काम करने लगी, किसी के खेत में, किसी के घर में, लेकिन गरीबी और बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर दिया। एक रात जब बाहर तेज हवा चल रही थी, आराध्या अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ की सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने कांपते हुए हाथ से आराध्या का चेहरा छुआ और कहा, बेटी, हमेशा भगवान पर विश्वास रखना। और उनका हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। और उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। आराध्या पूरी तरह अकेली हो गई। ना कोई उसका अपना रहा, ना कोई उसके पास सहारा रहा। सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी और ढेर सारी यादें। अब वह बच्ची नहीं रही, उसे मजबूरी ने बड़ा बना दिया। वह सुबह उठती और काम ढूंढने निकल जाती, लेकिन हर जगह उसे अपनापन नहीं, ताने मिलते थे। लोग बोलते थे, ये लड़की अशुभ है, इसके घर में कोई नहीं बचा, इससे दूर रहो। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभते थे। एक दिन ऐसा भी आया जब उसे पूरे दिन कुछ नहीं मिला। रात को वह खाली पेट सो गई। पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उसे उससे ज्यादा दर्द दिल में था। एक झोपड़ी के बाहर आई, आसमान की तरफ देखा और पहली बार बोली, भगवान, अगर आप हो तो मुझे क्यों सजा दे रहे हो? उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अगले दिन वे गांव के किनारे भटकते भटकते एक पुराने मंदिर तक पहुंची। वह मंदिर टूटा हुआ था, दीवारों पे दरारें थी, लेकिन अंदर एक देवी की मूर्ति थी, धूल से ढकी हुई। आराध्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन मैं बहुत अकेली हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे नहीं पता था उसकी ये पुकार सीधा माँ कुष्मांडा तक पहुंच रही थी, जो उसे देख रही थी पर अभी भी समय का इंतजार कर रही थी। उस दिन के बाद आराध्या रोज उस मंदिर में जाने लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है बहुत जल्द। गांव की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। मुर्गे की बांग, खेतों की मिट्टी की खुशबू और हल्की हल्की ठंडी हवा। लेकिन इन सब के बीच एक कोना ऐसा था जहां अब भी उदासी छाई हुई थी, आराध्या की झोपड़ी। उस रात भी वह ठीक से सो नहीं पाई थी। भूख, थकान और अकेलापन, ये तीनों अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद थी, क्योंकि कल उसने पहली बार उस पुराने मंदिर में जाकर दिल से प्रार्थना की थी। सुबह होते ही वह बिना कुछ खाए, बिना किसी से बात किए सीधे उसी मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके कदम कमजोर थे, लेकिन मन में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा, आज वहां कुछ अलग था। कल तक जो जगह सूनी थी, आज वहां हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। आराध्या धीरे धीरे अंदर गई, मूर्ति के सामने खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, माँ, मैं फिर आ गई हूँ। मुझे नहीं पता आप मेरी सुन रही हो या नहीं, लेकिन मैं अब हारना नहीं चाहती। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा विश्वास भी था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। हल्की सी पायल की आवाज, धीमी सी सुगंध। उसने डरते डरते आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह मुड़कर जाने लग रही थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटी। आराध्या ने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, सादा सा वस्त्र, लेकिन चेहरे पर एक दिव्य शांति। वृद्ध मुस्कुराई और बोली, तुम रोज यहाँ आती हो? क्यों? आराध्या ने धीरे से कहा, क्योंकि अब मेरे पास और कोई नहीं है। वृद्ध उसकी आंखों में देखते रहे, जैसे वह उसके दिल की हर बात पढ़ रही हो। कुछ ही पलों में आराध्या अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने अपने सारे दुख बता दिए, भूख, अकेलापन और लोगों के ताने, सब कुछ। बूढ़ी औरत ने प्यार से उसका सर सहलाया और बोली, जिस देवी के सामने तुम रोती हो, वो कोई साधारण देवी नहीं है। आराध्या ने हैरानी से पूछा, कौन है वो? बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। वो है माँ कुष्मांडा, जिन्होंने अंधकार में मुस्कान से ब्रह्मांड रचा। आराध्या के दिल में पहली बार एक उजाला सा हुआ। क्या वो मेरी मदद करेंगी? वृद्धा ने कहा, जरूर करेंगी, लेकिन आराध्या घबरा गई। लेकिन क्या? वृद्धा बोली, तुम सच्चे मन से उनका व्रत करना होगा, बिना किसी लालच के।
बिना हार माने आराध्या ने तुरंत कहा, मैं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वृद्धा का चेहरा गंभीर हो गया। याद रखना, भक्ति आसान नहीं होती। माँ अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेती है। आराध्या ने सिर झुका लिया और बोली, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वृद्धा वहां नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ हवा चल रही थी। आराध्या हैरान हो रह गई। उस दिन से उसने माँ कुष्मांडा का व्रत शुरू कर दिया। ना कोई नियम उसे पता था, ना कोई विधि, लेकिन उसका दिल सच्चा था। उसने मंदिर में एक छोटा सा दीप जलाया और कहा, माँ मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास बहुत सच्चा है। लेकिन जैसे ही उसने व्रत शुरू किया, उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। जिस घर में उसे काम मिलता था, वहां से उसे निकाल दिया गया। तुम अशुभ हो, तुम्हारे आने से काम खराब हो जाता है। ये शब्द उसके दिल तोड़ रहे थे। उसका हर जगह अपमान हो रहा था। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वह बिना खाए रही। एक रात वह मंदिर के सामने बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। उसने धीरे से कहा, माँ, क्या यही आपकी कृपा है? उसके अंदर से आवाज आई, छोड़ दो, ये सब बेकार है। अगले ही पल एक उसी वृद्धा की बात याद आई, भक्ति आसान नहीं होती। उसने आंसू पोंछे और फिर से हाथ जोड़ लिए। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। उस पल मंदिर के अंदर एक हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। गांव में दिन ढल रहा था, सूरज धीरे धीरे आसमान के पीछे छिप रहा था। लेकिन आराध्या की जिंदगी में तो जैसे पहले ही अंधेरा छा चुका था। 3 दिन हो चुके थे, 3 लंबे दर्द भरे दिन। उसके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। आराध्या कब चल भी नहीं पा रही थी। उसके कदम लड़खड़ाते थे, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था, लेकिन फिर भी वह हर शाम उसी मंदिर तक पहुंच जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उस दिन जब वह मंदिर पहुंची तो सीढ़ियां चढ़ना भी उसके लिए पहाड़ जैसा लग रहा था। वह एक एक कदम रखते हुए ऊपर बढ़ी और आखिरकार मूर्ति के सामने पहुंच गई। उसके कांपते हाथों से दीपक जलाया, लेकिन आज उसकी आवाज पहले जैसी मजबूत नहीं थी। वह धीमे से बोली, माँ, आज मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी आई हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अचानक उसके अंदर से एक आवाज आई, बस कर, अब छोड़ दे, कोई नहीं आने वाला। उसका दिल कांप गया। क्या सच में, क्या वह सब व्यर्थ कर रही थी? तभी उसे उस वृद्धा की बात याद आई। माँ अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेती है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने जोर से आंखें बंद की और कहा, माँ, अगर ये परीक्षा है तो मैं इसे भी पूरा करूंगी। लेकिन शरीर अब साथ नहीं दे रहा। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह वहीं मंदिर की जमीन पर गिर पड़ी। दीपक की लौ हिलने लगी। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, आंख बंद होने लगी। दुनिया धुंधली पड़ रही थी। उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और धीरे से कहा, माँ, अगर आज आप नहीं आई तो शायद मैं कभी आपको देख नहीं पाऊंगी। एक आंसू उसके गाल पर बह गया। अचानक मंदिर की अंदर हवा चलने लगी, दीपक की लौ तेज हो गई, घंटी अपने आप बजने लगी। चारों तरफ एक हल्की सी रोशनी फैल गई, जैसे अंधेरे की कोई धीरे धीरे मिटा रहा हो। आराध्या को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है, बहुत ही करीब। अचानक किसी ने उसके माथे को छुआ। वो स्पर्श इतना शांत, इतना सुकून भरा था कि उसकी सांसें स्थिर होने लगी। उसने कोशिश की आंख खोलने की, लेकिन वह पूरी तरह होश में ही नहीं थी। उसने बस इतना देखा कि एक तेज प्रकाश और उसकी एक आकृति। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ असाधारण होने वाला था। मंदिर में एक मधुर आवाज गूंजी, बेटी, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। लेकिन आराध्या बेहोश थी। आज उस आवाज में करुणा थी, ममता थी। अब समय आ गया है उसे उसके फल देने का। आसमान में जैसे एक ऊर्जा फैल गई। मंदिर के चारों तरफ प्रकाश का घेरा बन गया। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, लेकिन उसे टूटे हुए मंदिर के अंदर एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। मंदिर के अंदर अचानक एक तेज प्रकाश फैलने लगा। पहले हल्की रोशनी, फिर धीरे धीरे वह इतनी तेज हो गई कि चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। दीवारों की दरारें चमक उठी। मूर्ति के आसपास एक दिव्य आभा फैल गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी।
कोई हाथ नहीं था, फिर भी उनकी ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी, जैसे देवता भी इस पल के साक्षी बन रहे हों। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई, चंदन, कमल और किसी अनजानी दिव्य खुशबू का मिश्रण। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो। उसी मंदिर के फर्श पर आराध्या बेहोश पड़ी थी, उसका शरीर कमजोर, सांसें धीमी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी हल्की सी शांति थी, जैसे उसे भरोसा हो कि कोई आएगा। अचानक वह तेज प्रकाश एक जगह इकट्ठा होने लगा और उस प्रकाश से धीरे धीरे एक दिव्य आकृति उभरने लगी। 8 भुजाएं, तेजस्वी आभा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। माँ कुष्मांडा प्रकट हो चुकी थी। माँ कुष्मांडा प्रकट हो चुकी थी। माँ ने आराध्या की ओर देखा, उनकी आंखों में असीम ममता थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तुमने मुझे सच्चे दिल से पुकारा है, मैं कैसे ना आती। माँ ने अपने एक हाथ से आराध्या के माथे को छुआ। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, एक तेज ऊर्जा आराध्या के शरीर में फैल गई। उसकी सारी सांसें सामान्य होने लगी। धीरे धीरे आराध्या की आंखें खुली। पहले सब धुंधला था, लेकिन फिर जैसे ही उसकी नजर सामने गई, वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, माँ, क्या ये सच है। माँ कुष्मांडा मुस्कुराई, उनकी मुस्कान में पूरी सृष्टि की शांति थी। हाँ बेटी, मैं ही हूँ। आराध्या तुरंत उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन शरीर अभी भी कमजोर था। वह वहीं झुक गई, हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, माँ, मैं बहुत थक गई थी, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा। माँ ने उसे उठाया, अपने पास बैठाया। तुमने जो सहा है वो हर किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। आराध्या ने धीरे से पूछा, माँ, आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया। माँ ने प्यार से कहा, बेटी, कष्ट नहीं, ये परीक्षा थी। जो सच्चा होता है वही अंत तक टिकता है। माँ ने अपना एक हाथ उठाया और कहा, आज से तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, मंदिर में प्रकाश और भी तेज हो गया। आराध्या के शरीर में शक्ति लौट आई, उसकी कमजोरी गायब हो गई, उसका चेहरा चमकने लगा। उसी समय गांव के बाहर बादल गरजने लगे, तेज बारिश शुरू हो गई, सूखे खेतों का जीवन मिल गया। माँ कुष्मांडा ने कहा, याद रखना, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। फिर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। माँ की आकृति धुंधली होने लगी। आराध्या रोते हुए बोली, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ की आवाज गूंजी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी शांत हूँ। कुछ ही पलों में सब कुछ सामान्य हो गया। मंदिर फिर से शांत हो गया। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था, क्योंकि आराध्या की किस्मत बदल चुकी थी। रात बीत चुकी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ी, सब कुछ अलग लग रहा था। कल तक जो आसमान सूखा और धूल भरा था, आज वहां घने बादल और फिर तेज बारिश शुरू हो गई थी। गांव के लोग हैरान थे, इतनी अचानक बारिश। कल तक तो आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, ये थी माँ कुष्मांडा की कृपा। सूखे खेत पानी से भर गए, मिट्टी में नई जान आ गई। उधर आराध्या मंदिर के अंदर धीरे धीरे उठी। उसका शरीर अब हल्का लग रहा था, कमजोरी जैसे गायब हो गई थी। उसने अपने हाथों को देखा, ये कैसे। उसे याद आया, माँ। उसकी आंखें भर आई। वह तुरंत मूर्ति के सामने गई और झुककर बोली, माँ, आपने मुझे नया जीवन दिया है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, शांति। जैसे वह मंदिर से बाहर निकली, एक महिला उसे देखती है, अरे आराध्या, तुम यहाँ हो। वह वही महिला थी जिसे उसे कई दिन पहले काम से निकाल दिया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग भाव थे। महिला ने कहा, बारिश की वजह से खेतों में काम शुरू हो गया है, अगर तुम चाहो तो फिर से काम कर सकती हो। आराध्या चौंक गई। कल तक वही लोग उसे अशुभ कहते थे, आज वही उसे बुला रहे थे। ये बस माँ की लीला थी। आराध्या के दिल में तुरंत एक ही बात आई, ये सब माँ की कृपा है। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं आऊंगी। तब आराध्या फिर से काम करने लगी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लोगों का व्यवहार बदल चुका था। जो लोग उसे पहले ताने देते थे, अब उससे प्यार से बात करते हैं। उसे अब भरपेट खाना मिलने लगा। पहली बार कई दिनों बाद उसने भरपेट खाना खाया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ, आपने मेरी सुन ली। धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी। आराध्या के मंदिर जाने के बाद ही बारिश हुई। कुछ तो चमत्कार हुआ। लोग अब भी उसे
अलग नजर से देखने लगे थे। अब वह सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं थी, लोग उसे कहने लगे भक्त लड़की, माँ की कृपा वाली। एक दिन गांव के सबसे सम्मानित परिवार की एक महिला ने उसे देखा। उसने गौर से आराध्या को देखा, उसकी सादगी, उसकी शांति, उसकी आंखों में चमक। महिला उसके पास आई और बोली, तुम रोज मंदिर जाती हो? आराध्या ने सिर झुका लिया। हाँ, महिला मुस्कुराई। तुम में कुछ खास है? महिला ने कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे घर में काम कर सकती हो। वो घर गांव का सबसे बड़ा और सम्मानित घर था। आराध्या के लिए ये किसी सपने जैसा था। उसने तुरंत मन ही मन माँ को धन्यवाद दिया। माँ, ये सब आपकी ही लीला है। उसने धीरे से कहा, जी मैं जरूर आऊंगी। उस दिन आराध्या की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब वह सिर्फ जी नहीं रही थी, वह अब आगे बढ़ रही थी। हर कहानी में आगे भी परीक्षा होती है, और आराध्या की जिंदगी में भी अभी बहुत कुछ बाकी था। गांव में अब सब कुछ बदल रहा था। बारिश ने खेतों में हरियाली लौटा दी थी, लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई थी, और उसी के साथ आराध्या की जिंदगी भी एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उस दिन जब आराध्या पहली बार उस बड़े घर के दरवाजे पर पहुंची, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऊंची दीवारें, साफ सुथरा आंगन, हर तरफ व्यवस्था और सम्मान का माहौल। वहां कुछ पल के लिए वह रुक गई। क्या मैं सच में यहाँ काम करूंगी? उसके मन में डर भी था और आशा भी। घर की मालकिन बाहर आई। उनकी आंखों में गरिमा थी, लेकिन स्वभाव में अपनापन। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गई तुम आराध्या? आराध्या ने सिर झुका लिया और बोली, हाँ। शुरुआत में उसे छोटे छोटे काम दिए गए, जैसे झाड़ू लगाना, पानी भरना, रसोई में मदद करना। लेकिन यहाँ चीज अलग थी। कोई उसे डांटता नहीं था, कोई ताने नहीं देता था। यहाँ उसे सम्मान मिल रहा था। दोपहर के समय उसे खाना दिया गया, गरम रोटी, सब्जी और थोड़ा सा मीठा भी। आराध्या थम गई। उसने इतना अच्छा खाना शायद कभी नहीं खाया था। उसकी आंखें भर गई। उसने धीरे से मन में कहा, माँ, आपने सच में मेरी दुनिया बदल दी। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। घर में एक और लड़की थी, कमला। वह पहले से वहां काम करती थी। कमला ने देखा कि मालकिन आराध्या से प्यार से बात कर रही है, उसे अच्छा खाना मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसकी तारीफ हो रही है। उसके मन में आग लगने लगी। कमला के मन में जलन पैदा हो गई। ये नई लड़की और इतना सम्मान। धीरे धीरे उसने आराध्या के खिलाफ छोटी छोटी बातें फैलाना शुरू की। ये लड़की ठीक नहीं है, ये कुछ छुपा रही है। एक दिन रसोई में एक बर्तन टूट गया। कमला ने तुरंत कहा, ये आराध्या ने तोड़ा है। मालकिन ने आराध्या से पूछा, क्या ये तुमने किया है? आराध्या कुछ पल चुप रही। वह चाहती तो खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसने सच बोला, नहीं, मैंने नहीं किया। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। मालकिन ने तुरंत समझ लिया, आराध्या झूठ नहीं बोल रही है। कमला चुप हो गई, लेकिन उसके मन में जलन और बढ़ गई। उस रात आराध्या फिर मंदिर गई। उसने माँ के सामने बैठकर कहा, माँ, क्या आप हर खुशी में के साथ परीक्षा जरूर लेती हैं? जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके भीतर से एक आवाज आई, हाँ बेटी, क्योंकि सच्ची रोशनी वही है जो हर अंधेरे को पार करे। उस दिन आराध्या और मजबूत हो गई। अब उसे समझ आ गया था, भक्ति सिर्फ सुख में नहीं है, कठिनाई में भी निशानी होती है। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी आराध्या की सादगी और सच्चाई से प्रभावित होने लगे। वह सिर्फ काम नहीं करती थी, वह हर काम में दिल लगाती थी। अब लोग उसे सिर्फ नौकरानी नहीं, बल्कि घर का सदस्य की तरह देखने लगे थे। लेकिन कमला की ईर्ष्या अभी खत्म नहीं हुई थी। वह एक और बड़ी चाल चलने वाली थी। बड़े घर में सब कुछ पहले से बेहतर चल रहा था। आराध्या अपनी मेहनत और सच्चाई से सबका दिल जीत रही थी। मालकिन उस पर भरोसा करने लगी थी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ तूफान भी था, कमला की ईर्ष्या। कमला अब हर दिन आराध्या को देखती और उसके मन में जलन और बढ़ती जाती। यह लड़की यहाँ क्यों आई है? इसे सब क्यों पसंद करते हैं? उसके मन में अब सिर्फ एक ही विचार था, मुझे इसे यहाँ से हटाना ही होगा। एक दिन कमला ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने घर के कीमती गहनों में से एक छोटा सा हार एक दिन कमला ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने घर के कीमती गहनों में से एक छोटा सा हार चुपके से निकाल लिया और उसे छुपा दिया। शाम को जब सब घर में इकट्ठा हुए, मालकिन ने अचानक कहा, मेरा हार कहाँ गया? घर में हलचल मच गई। कमला तुरंत बोली, मालकिन, आज कमरे के पास सिर्फ आराध्या गई थी। सबकी नजरें एक साथ आराध्या पर टिक गई। मालकिन ने धीरे से पूछा, आराध्या, क्या तुमने हार लिया है? यह सवाल आराध्या के दिल में तीर की तरह लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोली, नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं लिया। कमला ने तुरंत कहा, तो फिर उसके कमरे की तलाशी ले लो।
मालकिन थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन स्थिति गंभीर थी। जैसे ही आराध्या के बिस्तर के नीचे देखा गया, वहां वही हार पड़ा था। पूरा घर चौंक गया। मालकिन के चेहरे पर निराशा थी। आराध्या, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया ये कैसे हुआ। वह रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। कमला बोली, झूठ बोल रही है। अब इसे घर से निकाल देना चाहिए। घर के बाकी लोग भी अब शक में थे। मालकिन ने भारी दिल से कहा, आराध्या, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। यह सुनते ही आराध्या को लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से टूट गई हो। उसे वही अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन इस बार उसके पास एक चीज थी, माँ कुष्मांडा का विश्वास। वह रोते हुए सीधे मंदिर की ओर चली गई। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी, जैसे आसमान भी उसके साथ रो रहा हो। मंदिर पहुंचकर वह जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे ये सजा क्यों? कुछ पल की खामोशी के बाद उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। उसने आंसू पोंछे और फिर से हाथ जोड़ लिए। माँ, मुझे आप पर भरोसा है। उसी समय घर में एक छोटी बच्ची खेलते खेलते कमला के पास गई और बोली, दीदी, आपने वो हार यहाँ क्यों छुपाया था? सभी लोग चौंक गए। कमला घबरा गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मालकिन ने सख्त आवाज में पूछा, कमला, सच बताओ। कमला टूट गई और सब कुछ सच सच बता दिया। मालकिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, आराध्या को वापस लाओ। जब लोग मंदिर पहुंचे, आराध्या अभी भी वहीं बैठी थी, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर शांति। मालकिन उसके पास आई और बोली, बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आराध्या रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सच्चाई की जीत जीत के थे। उस दिन के बाद घर में उसका सम्मान और बढ़ गया। अब कोई उस पर शक नहीं करता था। माँ की लीला अभी खत्म नहीं हुई थी। अब आराध्या की जिंदगी में आने वाला था सबसे बड़ा बदलाव। उस दिन के बाद आराध्या की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी थी। जहां उसे पहले शक किया जाता था, अब उसी पर भरोसा किया जाने लगा। जहां पहले उसे ताने मिलते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मालकिन अब उसे सिर्फ एक काम करने वाली लड़की नहीं मानती थी, वह उसे अपनी बेटी की तरह देखने लगी थी। घर के हर छोटे बड़े फैसलों में अब आराध्या की राय पूछी जाती थी। लेकिन सबसे खास बात ये थी, आराध्या के अंदर अब डर नहीं था, कोई असुरक्षा नहीं थी। उसके दिल में बस एक ही चीज चीज थी, माँ कुष्मांडा मेरे साथ हैं। एक दिन उसे बड़े घर से कुछ मेहमान आने वाले थे। गांव के सबसे सम्मानित और धनी परिवार के लोग। पूरा घर सजाया जा रहा था। जब मेहमान आए, उनके साथ एक युवक भी था, शांत स्वभाव, सौम्य चेहरा, आंखों में गहराई। उसका नाम था विवान। आराध्या रसोई में काम कर रही थी, लेकिन जब वह पानी लेकर आई तो उसकी नजर अनजाने से विवान में से मिल गई। एक पल के लिए दोनों ठहर गए। विवान ने देखा सादगी, विनम्रता और आंखों में एक अनोखी चमक। वह समझ गया ये कोई साधारण लड़की नहीं है। मेहमान के जाने के बाद मालकिन ने अपने पति से कहा, क्या आपने उस लड़के को देखा? हाँ, बहुत अच्छा है, मालकिन मुस्कुराई। मुझे लगता है वो आराध्या के लिए सही रहेगा। ये बात सुनकर सब चौंक गए। एक अनाथ गरीब लड़की और इतना बड़ा रिश्ता। लेकिन मालकिन को एक बात पर पूरा विश्वास था, जहाँ माँ कुष्मांडा की कृपा होती है, वहाँ कुछ भी असंभव नहीं होता। कुछ दिन बाद विवान का परिवार फिर आया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमें आराध्या बहुत पसंद है। यह सुनकर आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन हो ही नहीं रहा था। वह तुरंत मंदिर भागी और माँ के सामने झुक गई। माँ, ये सब आपकी कृपा है। उस पल मंदिर में हल्की सी हवा चली, दीपक की लौ हिली, जैसे माँ मुस्कुरा रही हो। कुछ ही समय में आराध्या की शादी तय हो गई। गांव में हर कोई इस चमत्कार की बात कर रहा था। देखो, भक्ति की शक्ति, माँ कुष्मांडा की महिमा। शादी के दिन पूरा गांव सजा हुआ था, ढोल नगाड़े, खुशियां, रोशनी। जब आराध्या विदा हो रही थी, उसने आखिरी बार अपने पुराने घर और मंदिर को और देखा। उसने मन ही मन में कहा, माँ, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अब शुरू होने वाला है। आराध्या का सबसे बड़ा धर्म, दूसरों की मदद करने का सफर और माँ की महिमा को फैलाने का काम। शादी के बाद आराध्या की जिंदगी एक नए संसार में प्रवेश कर चुकी थी। अब वह एक बड़े श्रीमंत और सम्मानित परिवार की बहू थी। हर सुविधा, हर सुख, हर सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसके दिल में आज भी वही सादगी थी, वही विनम्रता थी, वही भक्ति। विवान का घर बहुत बड़ा था, नौकर चाकर, खुशहाली, सम्मान। लेकिन आराध्या ने कभी खुद को बदला नहीं।
वह सबसे पहले उठती, घर के मंदिर जाती, दीपक जलाती और माँ कुष्मांडा के सामने सिर झुका देती। उसकी एक ही आदत थी, माँ जो कुछ भी है आज सब आपकी कृपा से है। उसके चेहरे पर अब हमेशा शांति रहती। विवान भी उसे बहुत समझता था। वह जानता था कि आराध्या की ताकत उसकी भक्ति है। एक दिन उसने पूछा, तुम हर दिन मंदिर में इतना समय क्यों बिताती हो? आराध्या मुस्कुराई, क्योंकि मैंने माँ को अपने जीवन में देखा है। धीरे धीरे आराध्या ने एक बड़ा निर्णय लिया। वह सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगी, अब वह दूसरों के लिए कुछ करेगी। उसने घर के बाहर रोज गरीबों के लिए भोजन बांटना शुरू किया। कोई भूखा नहीं जाता था, हर किसी को खाना मिलता था। जब वह किसी भूखे को खाना देती, उसे अपना पुराना समय याद आ जाता था। वह खुद से कहती थी, मैं भी कभी ऐसी ही थी। धीरे धीरे इसके काम की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, ये कोई साधारण और इस पर मां कुष्मांडा की विशेष कृपा है। आराध्या ने गांव की गरीब महिलाओं की मदद भी शुरू की, उन्हें काम सिखाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। अब वह सिर्फ एक बहू नहीं थी, वह एक सहारा थी, एक प्रेरणा थी, एक उदाहरण थी। लेकिन हर अच्छे काम के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डर गए, कई घरों में दुख छा गया, हर तरफ चिंता थी। कोई किसी के पास जाने से डर रहा था, लेकिन आराध्या आगे गई और उसने बीमार लोगों की सेवा शुरू की। सबने उसे रोका, वह बीमारी फैल सकती है, लेकिन उसने कहा, अगर मैं भी डर जाऊं तो फिर माँ की शक्ति का क्या मतलब? वह हर दिन माँ से प्रार्थना करती, माँ इन सबको ठीक कर दो। धीरे धीरे बीमार लोग ठीक होने लगे, गांव में फिर से जीवन लौट आया। अब लोगों का विश्वास और मजबूत हो गया था। माँ कुष्मांडा सच में आराध्या के साथ हैं। अब आराध्या की पहचान सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, वह एक भक्त थी, एक सेवक थी, एक प्रेरणा थी। एक दिन वह मंदिर में बैठी थी, आंखें बंद, शांत। उसने धीरे से कहा, माँ, अपने अंधकार से निकालकर प्रकाश दिया। अब मैं उसी उसने धीरे से कहा, माँ, आपने मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश दिया। अब मैं उसी प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाऊंगी। उसी पल दीपक की लौ तेज हो गई, हवा में वही दिव्य सुगंध फैल गई। जैसे माँ कह रही हो, यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है, और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वही सच्चा भक्त होते हैं। माँ कुष्मांडा अंधकार में को प्रवेश प्रकाश में बदल देती हैं। ये कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी। हे माँ, जैसे आपने मेरी रक्षा की, वैसे ही हर उस भक्त की रक्षा करना जो सच्चे मन से आपको पुकारता है। कहा जाता है, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। जैसे आपने मेरी रक्षा की, वैसे ही हर उस भक्त की रक्षा करना जो सच्चे मन से आपको पुकारता है। कहा भी जाता है, माँ के हृदय बहुत कोमल होता है। वह अपने भक्तों की पीड़ा को कभी अनदेखा नहीं करती। और इस कथा ने हमें ये बात पूर्ण रूप से सिद्ध कर दी कि जीवन में डर आना स्वाभाविक है, कठिनाइयां भी आती हैं, परंतु यदि हमारे भीतर विश्वास सच्चा हो तो कोई भी भय लंबे समय तक बांध कर नहीं रख सकता। माँ कुष्मांडा का यही संदेश है, डर से मत भागो, विश्वास को पकड़ो, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होती हूँ। और अब आइए भक्तों, इस पावन चतुर्थ नवरात्रि पर हम भी माँ के चरणों में अपना मन अर्पित करें, अपने भीतर के हर भय को माँ के हवाले कर दें और सच्चे मन से उनका नाम लें। आप सभी भक्तों पर माँ कुष्मांडा की असीम कृपा बनी रहे, आपके जीवन से हर प्रकार का भय दूर हो और आपके हृदय में सदैव माँ का दिव्य प्रकाश बना रहे। और श्रद्धालुओं, आगे भी ऐसी सच्ची और पावन कथाओं के श्रवण के लिए इस चैनल को प्रेम से सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कमेंट में जय माँ कुष्मांडा का जयकारा अवश्य लगाइए। कल हम माँ स्कंद माता की एक और मधुर और भावपूर्ण कथा लेकर आएंगे आपके सामने। आइए, तब तक अपना अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद। जय माता दी।